ना कोई आदमी आपको पढ़ाई लिखाई की बात करता है, ना कोई धर्म की बात करता है, ना कोई जाति की बात करता है। सिर्फ एक ही बात करता है, डू यू वांट चेंज योर लाइफ स्टाइल? डू यू वांट चेंज योर लाइफ स्टाइल? आपको समुद्र बनने की जरूरत है, समुद्र बनने की जरूरत है। कैसे उन्होंने एग्जांपल से मुझे बताया कि योगेश जी, अगर किसी नदी में से, किसी तालाब में से अगर हजारों लीटर पानी निकाल लिया जाएगा तो वो खाली दिखाई देगा, यस या नो। अगर उसके अंदर कोई चीज डूब जाती है तो उसको खोजना आसान होगा, पर लेकिन समुद्र के अंदर से हजारों नहीं लाखों टन पानी निकाला जा सकता है। कुछ मालूम पड़ेगा क्या? इसी तरीके से सर ने बताया कि टाइटैनिक जहाज भी समुद्र में डूब गया, वो आज तक मिला नहीं। इसी तरीके से सर ने बताया कि उस समुद्र की तरीके से आपको बनना है। ये जो भी परेशानी आती है, एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग का आपके साथ में काम होता है। और मैंने अपने आप को, सर की बात है, जैसे मेरे को सुनने का मौका मिला, मैंने सर की बात पे अमल किया और मैंने अपने आप को समुद्र बनाया। जीवन में परेशानियों की अगर बात करें तो परेशानियां तो बहुत आई मेरे को काम करने में, पर लेकिन आज तक मुझे कोई परेशानी रोक नहीं पाई डायमंड बनने से। और दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं बनी है जिसका मुकाबला थैंक यू दोस्तों। ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं काम करते हुए सीखी हैं। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे दिक्कतें आएंगी, और जो काम नहीं कर रहा है उसे दिक्कतें आएंगी क्या? नहीं आने वाली है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। सफलता आपके हाथ में है, असफलता आपके हाथ में है, मुसीबतें आपके हाथ में है, मुसीबतों को खत्म करना आपके हाथ में है। एक कहानी के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। ये एक व्यक्ति था जो बाल काटने का काम करता था, नाई था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एक व्यक्ति नाई था, उस नाई की दुकान पे एक व्यक्ति गया और उसने अपने बाल कटवाए। बाल कटवाने के बाद में वहाँ पे ऐसी चर्चा होने लगी कि भाई भगवान कुछ होता नहीं है। क्या नहीं होता? भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है, और इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। नाई उनको बड़ा प्यार से समझाया कि भगवान होता है, इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, इतने सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं। और वो बिल्कुल नास्तिक आदमी था, उसने ये बिल्कुल डिसाइड कर दिया था कि भाई भगवान कुछ भी नहीं होता है। और नाई उसको समझा रहा था, उसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। पर लेकिन क्या हुआ, ये बहस चलते चलते क्या हुआ कि उसने वो चला गया, और चलाने के बाद में थोड़ी दूर गया, एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई। उसके बहुत सारे बाल बढ़े हुए थे, काफी सारी दाढ़ी उसकी बढ़ी हुई थी। और उस आदमी ने, जो भगवान को नहीं मानता था, उस आदमी ने ये पूछा कि भाई एक बात बताओ कि तुम बाल वगैरह क्यों नहीं कटवाते हो भाई? तो उसने बताया बाल कहाँ कटाऊं, कोई नाई है ही नहीं। बोला कोई नाई है ही नहीं। तो उसने बोला क्या बात कर रहे हो, नाई नहीं है? हर गली हर मोहल्ले में 10-10 नाई होते हैं, कि नाई तो ये मिलता ही नहीं है नाई? कि नहीं, नाई होता ही नहीं है, नाई होता ही नहीं है। अभी वो उसको पकड़ के लेके गया, नाई के पास लेके गया। नाई को बताया कि भाई ये नाई है ना, देख ये नाई तेरे बाल काट सकता है। कभी बोल रहा है कि नहीं ये नाई तो है ही नहीं, ये बाल काट ही नहीं सकता। अब उसके बाल भी कटवा दिए। बाल कटवाने के बाद वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि नाई होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनको मनवा सकते हो क्या आप? मनवा सकते हो भगवान है, हाँ या ना? तो दोस्तों, इसी तरीके से वो व्यक्ति जो है भगवान को नहीं मानता था, और वो व्यक्ति जो बाल काटने वाले को नहीं मानता था। पर लेकिन इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग काम तो जरूर करते हैं। काम करने के बाद में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ काम हो सकता है, कभी हमें ऐसा लगता है काम नहीं हो सकता। पर लेकिन दोस्तों, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आपने मान लिया भगवान है तो है, मानते आप? हाँ ना दोस्तों, आप लोग अगर मानते हैं भगवान है तो हर जगह भगवान है। अगर आप मानते हैं कि भगवान नहीं है तो भगवान कहीं भी नहीं है। सही बात है कि नहीं है? तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं कि अगर आप ये बात समझ लेते हैं कि सफलता आपके हाथ में है, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, काम करने के लिए लगातार ट्रेनिंग, लगातार किताबें, लगातार टूल्स, जो चीजें हमें सिस्टम बता रहा है। दोस्तों, इतना बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ में काम कर रहा है। जो लोग लाखों रुपए कमा चुके हैं, वो लोग हमें लाखों रुपए कमाने का तरीका बता रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सफलता के चांसेस हमारे लिए ज्यादा है कम है? ज्यादा है। पर लेकिन दोस्तों, फिर भी क्या होता है कि आदमी इस बिजनेस में अपनी बुद्धि को किनारे नहीं करता, अपनी बुद्धि को आगे रखता है, आगे। और दोस्तों, ये बिजनेस जो है समझदार आदमी का नहीं है, ये बिजनेस दमदार लोगों का है। और आप दमदार हैं, आप दमदार हैं दोस्तों। ये बिजनेस समझदार का नहीं है, दमदार का है। जो आदमी इसमें दम रखता है वो व्यक्ति
व्यक्ति जरूर 8 लाख रुपए महीने कमा सकता है, पर लेकिन बात वहीं आती है कि सब कुछ होने वाला है। आप लोगों को इस बिजनेस की बात माननी पड़ेगी। बात मान सकते हैं? बात मान सकते हैं? दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से कभी स्टेज के माध्यम से बोलूंगा, कि कभी इस तरीके से मैं भी कहीं ना कहीं मोटिवेट लोगों को करूंगा, पर लेकिन ये सिस्टम की बातें मानी आज हमारे साथ में हो चुका है। लगातार इस तरीके से एक शुरुआत करी थी छोटी सी, आज वो छोटी सी शुरुआत काफी बड़ी शुरुआत बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों, ये वही बिजनेस है जो कुछ साल पहले मिस्टर सरनाम जी ने ज्वाइन किया। आज सरनाम प्रकाश जी, मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी और दोस्तों हमारे गुरु मिस्टर टीवीआर मूर्ति जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। ये सारी चीजें तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सारी चीजें अगर हम उन चीजों को मानते रहेंगे तो हमारे साथ में काम होता रहेगा, और अगर हमने मानना बंद कर दिया तो हमारे साथ में काम करना बंद हो जाएगा। अगर ये पंखे चलते हैं या लाइट चलती है तो इसको कहीं करंट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। और उस करंट को अगर हटा दिया जाए तो पंखे चलेंगे क्या? लाइट चलेगी क्या? तो इसी तरीके से आदमी भी क्या है, ये करंट की जरूरत होती है। करंट उसे कहाँ मिलता है? उसकी अप्लायंस से मिलता है। करंट उसकी कहां से मिलता है? उसकी अप्लायंस से मिलता है। पर लेकिन अप्लायंस के लिए ना बिल्कुल एक ऐसी चीज आपको दिमाग में बनानी होगी कि दोस्तों कि माँ बाप है ना, इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा चाहते हैं, उसके बाद में आपकी बीवी आती है, और उसके बाद में दोस्तों अगर आपको कोई शुभचिंतक होता है तो दोस्तों आपकी अप्लायन होती है। पर लेकिन लोग अपनी अप्लायन के बारे में गलत धारणा बना के बैठे रहते हैं कि मेरी अप्लायन ऐसी है, मेरी अप्लायन वैसी है। आप मुझे बताइए, ये कंप्लेंट रजिस्टर आप लेके बैठे रहेंगे, लोगों में कमी देखते रहेंगे तो क्या होगा? हमारे दादाजी ने कमी निकाली, हमारे पिताजी ने कमी निकाली, और हम भी कमी निकालेंगे। तो दोस्तों कमी निकालते निकालते क्या होगा? जिंदगी में कमी बन जाएगी। आप कमी करना चाहते हैं? कमी करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप कमी करना नहीं चाहते हैं तो कमी निकालना बंद करना पड़ेगा। कर पाएंगे आप लोग? कर पाएंगे? दोस्तों, लोगों में अगर ढूंढना है तो अच्छा ही ढूंढिए, कमी निकालने से कोई फायदा नहीं है। है कोई फायदा? भाई अगर एक आदमी में आप 10 कमी निकाल दो, 200 कमी निकाल दो, फायदा है क्या उसमें? तो कमी नहीं निकालनी है दोस्तों। अपनी अपलाइन को डेली आपसे बातचीत करनी है। जो व्यक्ति अपनी अपलाइन को लगातार बातचीत करता रहेगा, लगातार उसका वजन उसके साथ में बढ़ता रहेगा। दोस्तों, हमारे बीच में कुछ ऐसी पर्सनैलिटी